गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बता रहे थे कि क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, जो माध्य चैप्टर है, जिसमें हम बता रहे थे कि माध्य कैसे निकाले। तो हमने 14.1 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका सोल्यूशन में हम 6 तक करवा दिए हैं। आज 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और माध्य निकालना सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें कि माध्य कैसे निकाले। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं, चलिए देखिए दोस्त। यहाँ पे है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे जो ये 30 मोहल्ले उसमें जो आंकड़ा था तो ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया और इसमें बोल रहा है कि माध्य कैसे निकाले। तो वर्ग अंतराल हम जो कि आपको बता दिए पिछले वीडियो में, आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और बारंबारता जो होता है, बारंबारता को एक्स से सूचित करते हैं। उसी प्रकार वर्ग चिन्ह है, इसको हम एक्स से सूचित करते हैं और इसी का जो गुणनफल होता है वो एफ होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बताए थे कि सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे तो वो आपको वर्ग अंतराल से निकलता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ही होता है कि उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 होता है। तो चलिए वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे तो वर्ग अंतराल उच्चतम मान ये होगा, यहाँ पे 0.04 जो दिया हुआ है, इससे हम निकालेंगे क्या, वर्ग चिन्ह। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट वाली सवाल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा, ध्यान से आप लोग इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल निकालेंगे पहला, तो पहला जो वर्ग अंतराल निकालेंगे तो इसमें क्या है, उच्चतम मान यानी 0.04 प्लस न्यूनतम मान है 0.00, तो 4 0.0 बटे 2 होता है ये फॉर्मूला का। तो 2 दूना 4 यानी 0.02 होगा। कितना होगा, 0.02 होगा। उसी प्रकार से इससे क्या निकालेंगे तो उच्चतम मान हो गया आपको 0.08 और न्यूनतम मान हो गया आपको 0.04। तो 8 4 बाई 2 हासिल 1.0। इसको जब काटेंगे तो 2 6 के 12 यानी 0. कितना निकल गया आपको, 6 निकल गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताए थे आप लोग को कि यहाँ जो अंतराल चलेगा तो कितना का, यानी 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना हुआ, 6 हुआ है। तो 4 का अंतराल है, अगर 6 इसमें ऐड करेंगे तो अगला हमारी जो वर्ग चिन्ह होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो 0.10 होगा, 0.4 का डिफरेंस है 14 होगा, 0.18 होगा और 0.22 होगा। ये आपको वर्ग चिन्ह आसान तरीके से आपको मिल गया। कैसे, तो यहाँ का अंतराल देख लेंगे, कितना का अंतराल चल रहा है वो लिख लेंगे। उसके बाद एफ एक्स निकालेंगे। तो आप लोग को हमने बताए थे कि एफ एक्स जो होता है, तो एफ एक्स निकालने के लिए आपको वर्ग चिन्ह और बारंबारता के जो गुणनफल होते हैं वही निकलता है आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0.2 को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.08 होगा। यहाँ पे 9 6 के 54 होगा तो 0.54 होगा। उसी प्रकार से 0.90 होगा। उसी प्रकार से 14 9 28 यानी 0.28 होगा। उसी प्रकार से 18 से 72 हुआ तो 0.72 हुआ। उसी प्रकार से 22 से 44 तो 0.44 हुआ। देखिए दोस्तों, पॉइंट है लेकिन कुछ है नहीं इस सवाल में, जो कि बहुत कंफ्यूजन डालते हैं। ब्रेन को जो है ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं। पॉइंट देखने से आप लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है बट उसका सॉल्व करना है और आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। तो ये आपको वर्ग चिन्ह निकल गया, ये आपको एफ एक्स निकल गया। तो हमने बताए थे आपको कि माध्य में बारंबारता के जो योग होते हैं, इस बारंबारता का जो योग होगा तो ये योग आपका किसका वैल्यू होता है, ये सिग्मा एफ की वैल्यू होता है। तो सिग्मा एफ का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि एक नगर के 30 मोहल्ले यानी 30 मोहल्ले को आंकड़ा को एकत्रित, तो यही आपकी आंकड़ा है, तो यही आंकड़ा आपके सिग्मा एफ की वैल्यू हो जाते हैं। उसी प्रकार से एफ एक्स की जो योगफल होते हैं वो एफ एक्स की योगफल आपको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सब करवा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो होगा वो आपकी इसकी योगफल होगा। तो ऐड कीजिए कितना होगा, तो 8 4 12 12 8 20 तो 22 4 26 का 6 हासिल 2 हो गया। उसके बाद 5 9 5 14
14 2 16 7 23 4 27 2 29 का 9 हासिल 2 हो गया और 0 0 0 इस साइड 2 हो गया। कहने का मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकला है, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना मतलब 2.96 और सिग्मा एफ की वैल्यू 30 है। तो जब ये निकल जाता है तो माध्य निकालने में आसान होता है। आपको बताएं कि हम माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो माध्य बराबर फॉर्मूला आपको होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.96 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू 30 है, यानी 30 है, 30 हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो भाग जो करेंगे तो 30 से भागा दीजिए किसमें, 2.96 में दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना होगा, 2 0 होगा। तो अगर इससे भाग दीजिएगा आप, तो इसको अगर भाग दीजिए तो ये कटता है लगभग 0.00987 होता है। इसको जो लगभग माना जाता है वो 0.009 इसका आंसर निकलता है। यही आपका माध्य हुआ, इसमें है कुछ नहीं। आप लोग ध्यान से सवाल को कीजिएगा, बहुत आसान है। पॉइंट देखने से घबराइएगा मत, बल्कि सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने ये 14.1 की क्लास 10th की जो सवाल है, मैंने आपको ये माध्य निकालने सिखा दिए। तो यही आपकी वीडियो है, इसमें आपको हमने माध्य निकालना सिखा दिए। अब अगले वीडियो लेके आएंगे आपको 8 नंबर प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।